सबसे पहला क्वेश्चन है, फूड वेब पढ़ रहे थे। अच्छा, एक बार क्विक रिकैप कर दें। ठीक है, मैं एक बार क्विक रिकैप कर देता हूँ। देखो बच्चों, इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ थ्री कंपोनेंट्स। पहला, बायोटिक और बायोटिक का इंटरेक्शन, मतलब हम लोग और पेड़ पौधे या डिकम्पोजर्स आपस में किस तरह इंटरेक्ट करते हैं, और हम सब का मिल करके एबायोटिक के साथ क्या इंटरेक्शन है, वो कहलाता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में बायोटिक के तीन कंपोनेंट्स होते हैं: प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। एबायोटिक के भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि पानी है, लाइट है, टेम्परेचर भी ले सकते हैं, उसमें हीट भी ले सकते हैं, ठीक है, सॉइल है, और अदर जैसे प्रेशर है, जो कुछ भी है हमारे अगल बगल फिजिकल फैक्टर जो नॉन लिविंग है, वो सब एबायोटिक है। प्रोड्यूसर का काम होता है फूड बनाना, कंज्यूमर का होता है खाना, और डिकम्पोजर का सबको डिस्ट्रॉय करना, और डिस्ट्रॉय करके किस में मिला देना, सॉइल में मिला देना, ठीक है। जितने भी सड़ी गली मरी हुई चीजें हैं सबको डिकम्पोजर किस में मिला देते हैं, सॉइल में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर सॉइल से इसको कौन ले लेता है, प्रोड्यूसर ले लेता है। इस तरह चेन चलती रहती है। कंज्यूमर के तीन लेवल होते हैं बच्चों: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। जो प्रोड्यूसर को खाता है वो प्राइमरी कंज्यूमर है, जो प्राइमरी को खाए वो सेकेंडरी, और जो सेकेंडरी को खाए वो टर्शियरी है। अगर कोई टर्शियरी को भी खा ले रहा है तो उसको हम टॉप कार्निवोर कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, आई थिंक इन दिस डायग्राम। देखिए, टॉप कार्निवोर कहते हैं, ठीक है बच्चों। सो वी विल गेट हियर द एक्यूरेट वन। अब बच्चों देखो, अगर कोई एक ही प्रोड्यूसर से, इफ वन ऑर्गेनिज्म टेक फूड फ्रॉम वन प्रोड्यूसर, कंज्यूमर ने उससे खाना लिया, प्राइमरी कंज्यूमर ने, और उससे सेकेंडरी कंज्यूमर ने खाना लिया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ट्रॉपिक लेवल को हम क्या कहते हैं बच्चों, फूड चेन कहते हैं। क्या कहते हैं, फूड चेन। लेकिन फूड चेन एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती। फूड चेन एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती। एग्जिस्ट क्या करती है बच्चों, फूड वेब एग्जिस्ट करता है। ये मैंने बताया था। हाँ, फूड वेब एग्जिस्ट करता है। अब अगर आप लोगों को कहा जाए डिफाइन फूड वेब, तो फूड वेब क्या है, इंटरेक्शन ऑफ टू और मोर देन टू व्हाट, जल्दी बताइए। इंटरेक्शन ऑफ टू और मोर देन टू फूड चेन्स। वेरी गुड कंगना। कंगना, ओके। सिर्फ कंगना ने ही आंसर दिया, युवराज ने भी दिया, गुड। अच्छा, इसमें हो सकता है कई ऐसे बच्चे हो जिनका नाम कुछ और लिखा हो और उनका नाम कुछ और हो, तो मैं जो नाम देख रहा हूँ मैं वही नाम पढ़ूंगा, ठीक है। सो डोंट डोंट टेक इट पर्सनली कि सर ने मेरा नाम ये कैसे ले लिया, ठीक है। तो फूड चेन का, दो या दो से ज्यादा फूड चेन का क्या इंटरैक्शन क्या कहलाता है, फूड वेब कहलाता है, ठीक है बच्चों। और खाना जब एक लेवल से दूसरे लेवल पे आता है तो सिर्फ 10% ही उसकी क्वांटिटी पहुंचती है। 10% ही क्वांटिटी पहुंचती है। अब एक चीज मैंने बताया था, वन ट्रॉपिक लेवल से सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पर अगर कोई आएगा तो क्वांटिटी क्या होगी और क्वालिटी क्या होगी। बच्चों, आपसे क्वेश्चन है, क्वांटिटी क्या होगी और क्वालिटी क्या होगी अगर कोई वन ट्रॉपिक लेवल से सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे जा रहा है तो। वेरी गुड दिव्यांशु। ओके अगम्या, गुड। कंगना, गुड। लेकिन आपने सिर्फ क्वालिटी लिखा। ओके, गुड कंगना। सिर्फ दो तीन बच्चे आंसर दे रहे हैं।
युवराज ने 10% लिख के छोड़ दिया। चलिए ठीक है, फिर भी सही है। फराज ने भी पूरा आंसर लिखा, गुड। क्वांटिटी क्वालिटी, ठीक है। तो बच्चों, क्वांटिटी विल डिक्रीज बाय 10%। ठीक है, सिर्फ 10% ही क्वांटिटी जाती है, लेकिन क्वालिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए अगर कोई कहता है कि फिश में ज्यादा अच्छा प्रोटीन है या मैमल में, तो आप क्या कहेंगे? ज्यादा अच्छा प्रोटीन किस में पाया जाता है? प्रोटीन की क्वालिटी किस में अच्छी होती है, फिश में या मैमल में? ये फिश किसने लिखा भाई? फिश डाइजेस्ट करने में इजी है, फिश में प्रोटीन की क्वालिटी अच्छी नहीं है। प्रोटीन की क्वालिटी मैमल्स में अच्छी होती है। खाने में फिश ठीक है, फिश डाइजेस्ट करने में ठीक है, क्योंकि उसका प्रोटीन हल्का है, डाइजेस्ट हो जाता है। मैमल्स का प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मतलब क्वालिटी वाइज रिच है, इसलिए इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है। समझ में आया? और फिश क्या है? फिश छोटा ऑर्गेनिज्म है, तो इसलिए ये कम ट्रॉपिक लेवल पे आता है। और हम लोग क्या है, हाइयर ऑर्गेनिज्म, हम लोग ज्यादा ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं। तो हम ज्यादा ट्रॉपिक लेवल पे है तो हमको न्यूट्रिशन कम मिलता है, लेकिन हमारे जो न्यूट्रिशन की क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है, अपग्रेडेड होती है। तो बच्चों, अब हम फिर से आ गए अपने क्वेश्चन पे। What are tropic level? Give an example of food chain. It state the different tropic levels in it. सबसे पहले तो आप लोग ट्रॉपिक लेवल को डिफाइन कीजिए। एग्जाम्पल मत दीजिए क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। सिर्फ ट्रॉपिक लेवल डिफाइन कीजिए क्या होता है। और कुछ ऋषि, और कुछ? सोचिए, शायद कुछ और मिले आंसर। वो एक्चुअली मैं ऑफ हो गया था। ठीक है, अभी सही है। लेवल्स इन इकोसिस्टम, युवराज। अंकित, अंकित खोज रहा है सर, कहाँ गायब हो गए? ठीक है। स्टेप्स इन फूड चेन एट विच ट्रांसफर, गुड। Tropic level of an organism is the position it occupies in a food. Very good. It occupies in a food chain, लिखो, food chain, ठीक है। फूड वेब, फूड वेब, फूड चेन लिखो, ज्यादा एक्यूरेट आंसर होगा। फूड वेब भी लिख सकते हो, फूड चेन इज मोर एक्यूरेट। ठीक है बच्चों, शाबाश। तो एक फूड चेन में जो ऑर्गेनिज्म का लेवल है, जैसे प्रोड्यूसर है, ये एक लेवल है। प्राइमरी कंज्यूमर, ये दूसरा लेवल है। सेकेंडरी कंज्यूमर, ये तीसरा लेवल है। तो हर लेवल पे जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, कोई एनर्जी कहे या बायोमास कहे, एक ही चीज है बच्चों। क्योंकि बायोमास मतलब जो खाना जा रहा है, खाने से ही तो एनर्जी बन रही है। तो जो एनर्जी का ट्रांसफर कोई कहे या बायोमास का ट्रांसफर करे, बोथ द थिंग्स आर सेम। ठीक है। तो इन किसी भी ट्रॉपिक लेवल पर जो बायोमास का ट्रांसफर हो रहा है या एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, तो उसमें एक इंडिविजुअल स्टेप क्या बनता है, एक ट्रॉपिक लेवल बनता है। ठीक है। और हर ट्रॉपिक लेवल पर जाते जाते क्या होता है, बायोमास घटता है क्वांटिटी वाइज, लेकिन क्वालिटी वाइज इंक्रीज होता है। अच्छा, फूड चेन का कोई एग्जांपल दो। जैसे हमने कई सारे फूड चेन्स के एग्जांपल बताए, एक मैं बता देता हूँ, ग्रासलैंड इकोसिस्टम का फूड चेन होता है। शायद मैंने ग्रासलैंड का ही इकोसिस्टम डिफाइन किया था। और कोई फूड इकोसिस्टम बताइए जहां पर फूड चेन होता हो। वेरी गुड निहारिका, एक तो निहारिका ने बोल दिया।
दूसरा भी निहारिका नहीं बोल दिया। अरे निहारिका, कुछ और लोगों के लिए भी छोड़ दो भाई। देखो ग्रासलैंड मैंने बता दिया। प्रज्ञा, कुछ और बताओ ग्रासलैंड छोड़कर। अच्छा, बच्चों ने पूरा नाम ही लिख दिया ग्रासलैंड का। ये भी ठीक है, गुड। ग्रास, इंसेक्ट, फ्रॉग, अगम्या ने लिख दिया, ठीक है, गुड। वेरी गुड प्रज्ञा, अब सही लिखा तुमने। नेक्टर, नेक्टर नहीं भाई आयुष, नेक्टर नहीं। नेक्टर तो दूसरी चीज हो गई। ग्रास बोर्ड में, हाँ ये भी ग्रासलैंड का इकोसिस्टम है, ठीक है, गुड। मैन की जगह लायन लिखो। तुम कहाँ खाली बकरियां खाते रहते हो। डिकेट प्लांट, वॉर्म्स, बर्ड्स, ईगल्स, ठीक है, ये भी कह सकते हो। फ्लावर में होता है, हाँ फ्लावर में होता है, लेकिन वो कौन सा इकोसिस्टम बनाएगा। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन था कि इकोसिस्टम आप बताइए। जैसे इकोसिस्टम क्या होता है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है, ग्रासलैंड होता है, पॉन्ड इकोसिस्टम होता है, मराइन इकोसिस्टम होता है, डिजर्ट इकोसिस्टम होता है, पूरी दुनिया का कहें तो ग्लोबल इकोसिस्टम होता है। तो मैं वो पूछ रहा था कि ये आप लोग बताइए। अच्छा हाँ, तो इकोसिस्टम बताना था आपको, लेकिन आप लोगों ने पूरा ट्रॉपिक लेवल डिफाइन कर दिया। इट इज ऑल्सो गुड। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ मूव करते हैं। रोल ऑफ डिकम्पोजर्स। एटलीस्ट 3 रोल बताइएगा, एक नहीं 3 रोल। अपना आंसर लिखिए आराम से, मैं तीनों रोल पढ़ूंगा, ठीक है, लेकिन एक रोल वालों का आंसर नहीं पढ़ूंगा मैं, जो एक रोल लिख के चुपचाप भेज देते हैं। राइट ऑल द 3 रोल्स ऑफ डिकम्पोजर्स, आई एम वेटिंग एंड आई विल रीड आंसर ऑफ योर्स। सही लिखेंगे तो तारीफ मिलेगा, नहीं सही लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं, हम नाम नहीं लेंगे आप लोग। बट इट इज गुड कि आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। कई सारे बच्चे तो करते ही नहीं अटेम्प्ट। देखिए आपने फिर एक ही लाइन लिख दिया, पढ़ेंगे ही नहीं हम। कम से कम 3 बताइए। अरे वाह, एक बच्चे ने तो लिखा भाई, युवराज ने लिखा, ठीक है। दूसरा भी ठीक है आपका। पुट बैक द, वेरी, ठीक है युवराज, सही है। इतना हो जाएगा। दिव्यांशु ने भी लिखा है 3। चलो ये भी कह सकते हैं। चलो ठीक है दिव्यांशु, सही है। नेक्स्ट किसका आया है पढ़ लेते हैं। अ, रोशनी का। दो ही हम नहीं पढ़ेंगे रोशनी आपका। फराज, एक ये है, ठीक है, ठीक है, ठीक है फराज, सही है। very good। दो ही है अगम्या, नहीं पढ़ेंगे हम आपका, दो ही है सिर्फ। सुमित राज, एक है। हाँ कंगना, अब आपका सही हुआ, ठीक है। हाँ थोड़ा बहुत गलती है युवराज आपके सेंटेंसेस में, बट ओके, मैं अभी डिस्क्राइब करता हूँ। अब देखो रोशनी ने अपना पूरा किया, या गम्या भी धीरे धीरे पूरा कर रही है अपना। अंकित तुमने कहाँ भेजा, अरे मैंने तुम्हारा देखा ही नहीं, एक मिनट। ठीक है आयुष। अंकित एक मिनट, अंकित का कहाँ है, अंकित का कहाँ रह गया। इतने सारे आंसर्स आ गए ना मैंने।
ओके, अंकित का सबसे ऊपर ही था। To help and हाँ अंकित, ठीक है, तुम्हारा सही है। करिश्मा, अ, ठीक है, करिश्मा का भी ठीक ही है। ठीक है बच्चों, अब हम बता देते हैं इनके रोल्स। आपको जो अच्छा लगे आप लोग लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। सबसे पहले ये सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। दूसरा, जितने भी डिकेइंग डेड वेस्ट है, डेड वेस्ट या डिकेइंग वेस्ट, उनको क्लीन करते हैं। तीसरा, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को कंप्लीट करते हैं, या फूड चेन या फूड वेब को क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट है, इनकी इंपॉर्टेंस ऑलमोस्ट हर ट्रॉपिक लेवल में है। ये हर ट्रॉपिक लेवल में क्या है? इंपॉर्टेंस रखते हैं। इनके अलावा और कोई दूसरा नहीं है जो हर ट्रॉपिक लेवल में अपना इंटरफेयर करता हो। ये हर ट्रॉपिक लेवल में अपना इंटरफेयर करते हैं और हर ट्रॉपिक लेवल की गंदगी को क्लीन करते हैं ये। ठीक है। नेक्स्ट है, न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग करते हैं। न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग करते हैं। और कह सकते हैं इन्वायरमेंट को क्लीन कर रहे हैं, या डेड वेस्ट को क्लीन करने का मतलब ही इन्वायरमेंट को क्लीन करना ही है। तो आपको जो समझ में आया लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट वाला तो हो गया। नहीं, दूसरे पेज वाला नहीं है, अभी रुक जाओ। अभी तो पहले हम ये पढ़ेंगे ना। अगर इतना जितना मैंने बताया 5 पॉइंट, वो पांचों पॉइंट बच्चों को समझ में आ गया हो तो हैंड रेज कर दीजिए एक बार, आप लोग सब लोग। सिर्फ 7-8 लोगों ने किया है हैंड रेज, बाकी बच्चों को क्यों नहीं समझ में आया भाई? अच्छा, अब जाके हुआ हैंड रेज अच्छे से, शाबाश। ठीक है बच्चों, तुम सब कुछ तो अच्छा करोगे बोर्ड्स में, जिस हिसाब से तुम लोग का जोश लग रहा है। ऐसे ही बच्चे चाहिए होते हैं ऑनलाइन में, क्योंकि ऑनलाइन में बच्चे आने के बाद अचानक से सुस्त हो जाते हैं। और यही चीज जो होती है ना, एक डिफरेंस क्रिएट कर देती है अच्छे बच्चों में और बुरे बच्चों में। देखो, जब तुम क्लास में होते हो तो टीचर तुमको पढ़ा रहा है, तुम डर के भी पढ़ सकते हो। लेकिन अब तुम अपने घर पे हो, और घर पे तुम्हारे पास पूरा चांस है कि तुम चाहो तो ना भी पढ़ो, चाहो तो अवॉइड कर लो, चाहे तो ऑनलाइन आकर जा सकते हो। अगर इस टाइम भी तुमने ईमानदारी दिखा दी ना खुद के साथ, तो तुमको सच में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जो बंदा अपने से ईमानदार होता है ना, खुद के लिए अगर आप ईमानदार है, तो आपका लाइफ में कितनी भी मुश्किल आए वो आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। क्योंकि आप अपने लिए ईमानदार हो, आपने खुद के साथ कभी चीटिंग नहीं की। और ये ईमानदारी हमेशा रखिएगा आप लोग अपने साथ, अगर आप लोग सच में ऐसा कर रहे हैं तो। हाँ, गुड। यू हैव टू बी एक्टिव। इफ यू आर एक्टिव एंड यू आर, अगर आप खुद के साथ अच्छे हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि कोई और हमको देख रहा हो चाहे नहीं देख रहा हो, हम अपने आप को देख रहे हैं। अगर हम आज अपने साथ चीटिंग करेंगे तो कल हमारा ही नुकसान होगा। अगर आप ये सोच के पढ़ते हैं ना, तो आपका सच में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चाहे कोई टीचर आके आपको बोल भी दे कि तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, तुम लाइफ में जरूर कुछ ना कुछ करोगे। Now, how do our activities affects the environment? Obviously, this topic has been read by so many of the students. ये आप लोग पढ़े भी हो, जानते भी हो, प्रैक्टिकली भी देख रहे हो। तो हम बच्चों सबसे पहले तो हर वो चीज पढ़ेंगे जो हमारे सोसाइटी में हो रही है। वो मत बताइए कि हम लोग ये मत बताइएगा कि हम लोग इकोसिस्टम को कैसे बर्बाद कर रहे हैं या इन्वायरमेंट को। आप ये बताइए हमारे घर में या हमारे पड़ोस में कौन सी होने वाली ऐसी एक्टिविटीज है जो इन्वायरमेंट के लिए खतरा है। बताइए बच्चों, स्टार्ट कीजिए।
हाँ, मैंने पीछे ब्लर किया एक्चुअली में घर है तो मैंने कहा क्या भी यहाँ पर कुछ रखा हुआ था, मैंने कहा छोड़। पॉल्यूशन ओल्ड टर्म है, वेस्ट मटेरियल ठीक है, कंस्ट्रक्शंस ठीक है, अपने अगल बगल ग्लोबल वार्मिंग दिव्यांशु ने लिखा। अच्छा, नॉइज पॉल्यूशन, हाँ हाँ बहुत हल्ला करते हैं सब। अगम्य थ्रोइंग ऑफ, हाँ ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कहीं पे भी फेंक देते हैं। हाँ, युवराज ने भी सही लिखा भाई, ट्री को भी लगातार काटे जा रहे हैं आंख बंद करके एकदम। हाँ, गार्बेजेस को कहीं पे भी फेंक देते हैं, ये बहुत बड़ा मामला है, मैं देख रहा हूँ छपरा में ये चीज, कि गार्बेज को लेकर के बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है एकदम। साफ सफाई करना, हाँ ठीक है, साफ सफाई, यूजिंग प्लास्टिक बैग्स, हाँ प्लास्टिक बैग्स भी यूज हो रहे हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, अच्छा बच्चे ने कंटेंट के रिगार्डिंग बताया, ग्लोबल वार्मिंग, फायर। अच्छा, कुछ बच्चों ने एकदम जेन्युइन प्रॉब्लम अराइज की है जो सच में अगल बगल हो रही है, जैसे कुछ बच्चों ने नॉइस पॉल्यूशन, मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया, सच में नॉइस पॉल्यूशन होता है, गंदगी सड़क पे कहीं भी फेंकी रख रही है। एक और चीज जो आप लोगों ने नहीं वो किया है, डस्ट, यार वहां सड़कों पे डस्ट बहुत है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है नहीं, डस्ट बहुत है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन की वजह से ही है कि यहाँ बहुत कंस्ट्रक्शन चल रही, जेन्युइन प्रॉब्लम है, कंस्ट्रक्शन होने की वजह से डस्ट बहुत है। और दूसरी चीज है, बाइक्स और मतलब बहुत ज्यादा गाड़ियां बढ़ गई हैं, एक लिमिट से ज्यादा क्वांटिटी में व्हीकल्स चल रहे हैं, उसी में ट्रक बस हर चीज चल रही है, तो दोनों मिलके एयर पॉल्यूशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। हाँ, पानी गंदा आ रहा है क्योंकि पानी को ट्रीट नहीं किया जा रहा अच्छे से, तो वहां जो पानी वगैरह है वो भी साफ सुथरा नहीं है इतना ज्यादा। एक चीज बच्चों जो आप में से किसी ने नहीं बोली, स्मोक भी हो सकता है, एक चीज और आप लोगों में से किसी ने नहीं बोला, हम लोगों का अनअवेयरनेस। कितने लोग मानते हो इस बात को कि इसमें हम लोग की भी गलती है ना, कि हमारी अनअवेयरनेस है, और कुछ लोग जान के भी नहीं करते हैं ये सब, है नहीं। चलो, कुछ बच्चों ने ईमानदारी से हैंड रेज किया और कुछ बच्चों ने लिखा भी, हाँ कि सर अनअवेयरनेस तो है। ये बहुत बड़ी चीज है कि अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ सर हम लोग भी गलती करते हैं, मैं भी करता हूँ, हम भी बाइक चला रहे हैं तो हम गलत हैं, ठीक है, हम एक एक साल हो जाता है कहीं पे पेड़ का एक पौधा नहीं लगा रहे हैं लेकिन बाइक खूब चला रहे हैं, तो हम भी गलत हैं। कभी कभी हम भी कूड़ा फेंक देते हैं, चार लोगों को देख करके ही करें लेकिन गलत काम कर रहे हैं तो हम रिस्पॉन्सिबल हैं। तो हर इंसान कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत कर रहा है, और वो गलती ही मिल करके क्या हो रही है, एक बहुत बड़े पॉल्यूशन का रूप ले ले रही है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि ओजोन लेयर कैसे हमारी एक्टिविटीज से इफेक्ट हो रहा है, और ओजोन लेयर के इफेक्ट होने से क्या असर होता है। तो ओजोन लेयर इज लाइक अ ब्लैंकेट, एक बहुत ही मोटी चादर है, बहुत ही मोटी चादर, ठीक है, जो कि किससे बनी है, O3 से बनी है। किससे बनी है, O3। ऑक्सीजन बहुत हेल्पफुल है लेकिन O3 हेल्पफुल नहीं है। O3 अगर आप एटमॉस्फेयर में लाएंगे तो वो O2 के फॉर्म में आएगी प्लस O के फॉर्म में आएगी, लेकिन O3 बन के नहीं आएगी, क्योंकि O3 जो होता है एक्सप्लोजिव होता है। अगर आप O3 यहाँ पे बनाना चाहो तो वो ब्लास्ट हो जाएगा, इसीलिए आप ओजोन यहां से बना के नहीं भेज सकते हैं। हम यहां से O3 बनाकर नहीं भेज सकते हैं। तो ओजोन लेयर बनी बनाई है जो भी है, और जो भी बनेगी इन्वायरमेंट से ही बनेगी, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम कई तरह से इसको खराब कर रहे हैं। अब देखो बच्चों,
जैसे मान लो O3 O2 प्लस O में कन्वर्ट होती है और फिर जुड़ के O3 बन जाती है। लेकिन जब ये O2 और O में कन्वर्ट होती है तो उस समय कार्बन आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसके O को ले लेता है और CO2 बना देता है, और दूसरा कार्बन इसके O2 को ले लेता है, वो भी CO2 बना देता है। तो O3 क्या हुआ, ब्रेक हो गया। एक ओजोन का मॉलिक्यूल हमने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया कार्बन से। अब सोचो हमने कौन कौन सा ऐसा सोर्स दे रखा है जिससे कार्बन निकलता है। हाँ, नेचुरली अकरिंग होता है। अब बता, आप लोग बताइए बच्चों, कौन कौन से ऐसे सोर्स हैं जो कार्बन रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि कार्बन ही जाके ओजोन को डिप्लीट करा रहा है। इंडस्ट्री, व्हीकल्स, कंबशन फ्यूल, सीएफसीज, अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट नहीं कर रही है, अल्ट्रावायलेट तो, अल्ट्रावायलेट को तो वो बचाता है, रेफ्रिजरेटर्स, व्हीकल्स, ग्लोबल वार्मिंग, एसी। ठीक है, कंबशन ऑफ वुड कह सकते हैं, फॉसिल फ्यूल कह सकते हैं, डिकम्पोजिशन, चलो ठीक है, ग्रीन हाउस, एसी ज्यादा यूज कर रहे हैं, हाँ वो भी है, एसी भी ज्यादा यूज कर रहे हैं, एसी, फ्रिज। चलिए बच्चों, तो सीएफसीज जो एसी फ्रिजेस इन सब से निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो स्मोकिंग पार्टिकल या कई सारी गाड़ियों से निकलता है, इवन कि सल्फर के भी कुछ पार्टिकल्स है जो निकलते हैं गाड़ियों से, स्पेशली जो ओल्ड व्हीकल्स हैं। कई लोग जो होते हैं 15 साल पुरानी गाड़ियां चला रहे हैं, उसको बेचना ही नहीं चाहते, तो वो ज्यादा पॉल्यूशन करती है ना, क्योंकि वो उस टाइम के हिसाब से बनी थी। आज की गाड़ियां आज के पॉल्यूशन के हिसाब से बन रही है, इसीलिए महंगी भी है। ये जो आप BS3, BS4, BS5, BS6 सुना है आप लोगों ने गाड़ियों में? हाँ, आप लोगों ने सुना होगा। तो ये सब क्या है, ये सब मॉडल्स जो है, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली मॉडल्स बनाए जा रहे हैं। अपग्रेड किया जा रहा है वर्जन को। अपग्रेड करने का मतलब ज्यादा से ज्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीजों को बनाया जाना, कम से कम पॉल्यूशन प्रोड्यूस करने वाली गाड़ियां। तो वो चीजें बनाई जा रही हैं, और इसी वजह से क्या है, महंगी भी हो रही हैं वो चीजें। अब तो धीरे धीरे चीजें इलेक्ट्रिकल आ रही है ना बच्चों, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, इलेक्ट्रिकल बाइक्स, ये सारी चीजें अब इलेक्ट्रिकल आने लगी हैं। तो अब इवन की ट्रेन वगैरह भी अब इलेक्ट्रिकल ही चलने लगे हैं, तो बहुत सारा फॉसिल फ्यूल बच जाएगा। हालांकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में वो फॉसिल फ्यूल लगता ही है, तो इनडायरेक्टली चीजें वही हो जाएंगी। लेकिन एक और चीज है कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को किसी और सोर्स से डेवलप कर पाए, जैसे कि मान लो सोलर सिस्टम है, विंड मिल एनर्जी है, या फिर और कोई मेथड हम लोग यूज कर पाए, साउंड की हेल्प से अगर हम एनर्जी वो कर सके, प्रोड्यूस कर सके, इलेक्ट्रिसिटी किया जा सकता है, तो हम इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से सारी दुनिया को वो कर सकते हैं। सीएनजी पॉल्यूशन कम करता है, वो भी पॉल्यूशन कम करता है, सीएनजी व्हीकल्स। लेकिन सीएनजी महंगा पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल वाला ज्यादा सस्ता पड़ेगा आपको। तो चलो ठीक है बच्चों, आप लोग जान गए ओजोन लेयर डिप्लीट कैसे हो रही है। ओजोन लेयर के डिप्लीट होने से क्या क्या खतरा है? ओजोन लेयर के डिप्लीट होने से क्या खतरा है बच्चों? सही है, सबने बोला अल्ट्रावायलेट रेज, टेम्परेचर इंक्रीज, स्किन प्रॉब्लम, यूवी रेज, टेम्परेचर इंक्रीज, स्किन कैंसर, ग्रीन हाउस इफेक्ट। सर एक बार CO2 O2 वाला बता दीजिए। बताता हूँ, अभी मैं एक बार और बता देता हूँ। मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज दैट ये एक ओजोन लेयर है, ये क्या है, एक ओजोन लेयर है। मैं पहले ब्लर हटा देता हूँ ताकि क्लियर दिखे हर चीज। मैं ब्लर हटा ही देता हूँ। ठीक है, अभी ब्लर नहीं होगा तो सही है।
सपोज दैट ये एक ओजोन लेयर है, ठीक है। अब ये ब्रेक होता है, मिलता है, नेचुरल कंडीशन में ब्रेक हो रहा है, मिल रहा है, तो ओजोन बना हुआ है। अब मान लो जैसे ही ये ब्रेक हुआ, इधर से एक आदमी आया, इसके एक पार्ट को ले गया, और दूसरी तरफ से एक आदमी एक पार्ट को ले गया, तो अब ओजोन बचेगा? नहीं बचेगा। तो जैसे ओजोन है, तो ओजोन में मान लो ये O2 है और ये O है, तो O2 और O मिलके O3 बना रहे हैं, फिर O3 ब्रेक होके O2 और O बन रहा है, फिर ये मिलके O3 बना ले रहे हैं। तो नेचर नेचर को तो कोई इससे हार्म नहीं है, लेकिन जैसे ही कार्बन आपने दिया, तो जो सिंगल कार्बन था वो O2 को लेके CO2 बना लेता है, और ये जो O है, इसको CO जाकर, कार्बन मोनोऑक्साइड जाकर इसको लेकर के CO2 बना लेता है, तो दोनों CO2 बन गए। एक ने सिंगल ऑक्सीजन लेके कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन किया, और एक ने पूरा का पूरा O2 ले लिया और कार्बन के साथ मिक्स कर लिया, तो कार्बन दोनों कंडीशन में बना क्या? CO2, और ओजोन का एक मॉलिक्यूल क्या हो गया? डिप्लीट हो गया। समझ में आया बच्चे? O2 बहुत हार्मफुल है ना? O2 क्यों हार्मफुल होगा भाई? O2 बहुत हार्मफुल क्यों होगा? यस, देयर इज वन वे टू रिस्टोर ओजोन लेयर। देखो, ओजोन का मामला क्या है ना, ओजोन नेचुरली बनती है, कंटिन्यूअस बन भी रही है। अगर तुम पॉल्यूशन कम कर दोगे तो ओजोन अपने आप बन जाएगी। नहीं नहीं, O2 और O में ब्रेक होगा बस, O में नहीं हो सकता है। देखो, O3 ब्रेक्स इनटू O2 एंड O, तो CFC का कार्बन जाके इसके साथ रिएक्ट कर जाता है, और जो सिगरेट वगैरह पी रहे हैं, या मोटर गाड़ी से पेट्रोल निकल रहा है, या आपने वुड फॉरेस्ट फायर हो गया, कोई भी चीज आपने जला दी, कोयला जला दिया, लकड़ी जला दी, उसका जो कार्बन मोनोऑक्साइड जा रहा है, ये दोनों बाइंड कर ले रहे हैं, और बाइंड करके दोनों ही क्या बना ले रहे हैं? CO2 बना ले रहे हैं, दो CO2, और एक ओजोन क्या हो गया? खत्म कर दिया इन लोगों ने मिलकर। ये हाँ, लाइनिंग कहाँ से आ रही है भाई स्क्रीन पे? पता नहीं कैसे हो रहा है। ओके। हाँ, आई थिंक कोई कर रहा है। डोंट डू दिस बच्चों। तो बच्चों, कहने का मतलब क्या है कि आपका ओजोन लेयर डिप्लीट होने से जो फैक्टर्स होते हैं, सबसे पहले फैक्टर क्या होता है? यूवी रे और इंफ्रारेड रे नीचे डायरेक्ट आते हैं। यूवी रे और इंफ्रारेड रे दोनों नीचे आते हैं। यूवी रे स्किन कैंसर करता है, स्किन कैंसर कॉज करता है, और बहुत सारे हार्मफुल रिएक्शंस को अराइज करता है। इंफ्रारेड गर्मी को बोलते हैं, ये वार्म होता है, गर्म होता है, ठीक है। ये अर्थ पे आता है, इंफ्रारेड रे अर्थ पे आता है, और अर्थ में CO2 बहुत ज्यादा है, तो इंफ्रारेड को ये क्या कर लेता है? ट्रैप कर लेता है। इंफ्रारेड आता तो है लेकिन वापस नहीं जा पाता, इसीलिए अर्थ क्या होता जा रहा है? डे बाय डे क्या होता जा रहा है? इसका हीट इंक्रीज होता जा रहा है। एवरेज हीट ऑफ अर्थ इंक्रीजेस एवरी ईयर बाई सम डिग्री सेल्सियस। कुछ डिग्री सेल्सियस अर्थ का एवरेज टेम्परेचर हीट होता जा रहा है, ठीक है बच्चों। और यही वजह है कि इसी को हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। अब जितना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, जितना हीट बढ़ेगी, उतने ही ग्लेशियर्स क्या होंगे? ग्लेशियर्स आपके मेल्ट होंगे, और ग्लेशियर्स मेल्ट होके कहा क्या बनते हैं? रिवर बनते हैं। जितना रिवर ज्यादा जाएगा उतना ही, रिवर कहाँ मिलता है बच्चों? ओशियन में मिलता है, और ओशियन में जितना पानी मिलेगा उतना ही ओशियन का लेवल क्या होगा? हाई होता चला जाएगा, और ओशियन जितना बढ़ता जाएगा, वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को उतना ही ज्यादा ऑक्युपाई करता जाएगा। तो बाढ़ आएगी, जमीन डूबेंगे,
लोग मरेंगे, शहरों को, नदियां जो है या समुंदर जो है वो एक दिन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि वो सारे के सारे शहर जो है उनके अगल बगल रेंज में आने वाले सबको डुबा देगा। तो हर कुछ सालों पर एक सुनामी आती है बच्चों, ठीक है, जो कि किसी को नहीं छोड़ती है। तो उससे हमको क्या करना है, बचाना है अगर, तो हमको CO2 कम प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और CO2 कम प्रोड्यूस करेंगे तो इंफ्रारेड रे आएगी और आके वापस भी चली जाएगी। और हमको ओजोन को भी बचाना पड़ेगा ताकि यूवी रे आ ही ना पाए। तो यूवी रे आ नहीं पाएगी और इंफ्रारेड रे वापस चली जाएगी आके। तो आपका अर्थ क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, ब्यूटीफुल हो जाएगा। ठीक है, और इसको आप कैसे कर सकते हैं, ग्रीन हाउस से कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं, ग्रीन हाउस। पेड़ लगा के, ज्यादा ज्यादा पेड़ लगाइए। लेकिन पेड़ कट रहे हैं, पेड़ क्या हो रहे हैं, कट रहे हैं, जिसकी वजह से CO2 बढ़ रहा है। CO2 बढ़ने की वजह से हीट ट्रैप हो रहा है और हीट बढ़ता जा रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। पेड़ के कटने की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा कि कौन सा लॉ बनाया गया था जिसने CFC प्रोडक्ट्स के ऊपर पूरी तरह से बैन लगा दिया था। ठीक है, उनको बनने से, तो आप कहेंगे द लॉ हैज बीन क्रिएटेड बाय यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, यूनेप। यूनेप ने लॉ बनाया था कि CFC प्रोड्यूस करने वाला कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी रेफ्रिजरेटर, किसी भी तरह का इंस्ट्रूमेंट नहीं बनेगा। ठीक है, और ये बहुत अच्छा लॉ है। समझ गए बच्चों? तो अब आपको एक पूरा यूनिफॉर्म तरीके से समझ में आ गया। ओजोन का ओजोन का डिप्लीशन यूवी रेस को क्या करता है, एंट्री देता है, स्किन कैंसर बढ़ता है। और इंफ्रारेड रे नीचे आती है तो उसको CO2 क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। क्या कर लेता है बच्चों, ट्रैप कर लेता है, जिसके वजह से अर्थ का एवरेज हीट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। हीट के बढ़ने की वजह से क्या बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने की वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। ग्लेशियर्स मेल्ट होके क्या बन रहा है, रिवर। रिवर कहाँ जाके मिल रहा है, ओशियन में। ओशियन का लेवल क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। और हर ओशियन के लेवल राइज होने से क्या होगा, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पे खतरा बढ़ता जाएगा। अब तुम पानी के अंदर तो नहीं रह सकते ना अभी, या तुमने कुछ बनाया है अभी कि भाई पानी के अंदर हम लोग गिल्स, एक आर्टिफिशियल गिल्स लगवा लेंगे, या ऑक्सीजन सिलेंडर कितने दिन तक लेके रहोगे, तुम वेल मछली तो नहीं हो। इसीलिए हमको अपने अर्थ को प्रोटेक्ट और प्रिवेंट करना चाहिए। और किसी भी चीज के ज्यादा होने से क्या करना चाहिए, उसको खत्म, मतलब उस चीज को करना चाहिए। अब आप लोगों ने देखा होगा कि ग्लेशियर्स पूरी तरह से मेल्ट होने की कगार पे, ऐसा माना जा रहा है कि 15 साल से 20 साल के अंदर सारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे। आप खुद सोचिए क्या बचेगा। समझ में आया बच्चों? चलिए भाई, कुछ तरीके इसमें लिखे हैं, कुछ तरीके आप जानते होंगे। हाँ ऑब्वियसली, मरना ही है। तो सर CO2 बर्ड्स को कैसे इफेक्ट कर रहा है? बर्ड्स को तो तुम्हारे सिग्नल से इफेक्ट कर रहे हैं, रेडिएशन से इफेक्ट कर रहे हैं भाई। रेडिएशंस बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं बर्ड को। बर्ड जिन चीजों पे फीड कर रही है उसमें आपने इतना केमिकल मिला दिया है, बर्ड को वो इफेक्ट कर रहा है। बर्ड को CO2 से ज्यादा हमारी एक्टिविटीज इफेक्ट कर रही है। ठीक है बच्चों, मुझे एटलीस्ट 5 कोई तरीका, 5 वेज बताइए जिससे हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एकदम छोटा छोटा, एक वर्ड या 2 वर्ड में करके लिख के मुझे दीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। 5 नहीं लिखोगे तो मैं रीड नहीं करूंगा। और 3 लिख के, 2 लिख के ऐसे मत भेजना, 5 पूरा लिखो भेजो। एक देखो अभी कंगना ने एक लिख के, ऐसे मत भेजो भाई। 5।
एक एक वर्ड में करके लिख के भेजो, लेकिन देखो राहुल ने भी एक ही भेज दिए। ऐसे नहीं, 5 लिखो, मिनिमम 5 लिखो। 6 भी लिख सकते हो, लेकिन 5 लिखो, तभी मैं रीड करूंगा। स्नेहा ने भी एक ही लिख के भेज दिया। यू हैव टू राइट 5 वेज टू कंजर्व इन्वायरमेंट। अपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए 5 तरीका लिखिए, और पांचों एक साथ लिख के दिखाइए। हाँ, एक बच्चे ने लिखा पूरा। वेरी गुड। एटलीस्ट को ऋषि को समझ में तो आया कम से कम कि कैसे लिखना है। बाकी बच्चों को समझ ही में नहीं आ रहा, एक एक लाइन लिख के दे रहे हैं। एक वे, डोंट राइट वन वे, एटलीस्ट 5 वेज। 1 2 3 4। नो, आपने 6 लिखा, शाबाश ऋषि, गुड। अच्छा कोई बात नहीं, चलो ठीक है, इसने पूरा लिख के दिखाया। हाँ सही है, बिल्कुल सही है ऋषि। युवराज ने भी 4 ही लिखा। तीसरा वाला जो है, ये आपने कैसे करेंगे ये बताइए ना। बाकी यही तो हमको लिखना है, कैसे करेंगे। फोर्थ, फोर्थ ठीक है, फर्स्ट सेकंड ठीक है युवराज। तीसरा और पांचवा लिखो फिर से। फराज ने एक ही लाइन में 3 पॉइंट लिखा, लेकिन सिर्फ 3 ही लिखा, इसीलिए नहीं पढ़ेंगे। 5 तरीका लिखिए कम से कम। दिव्यांशु ने लिखा, ठीक है। ओके युवराज, ठीक है कर लो। ठीक है, हाँ अब युवराज तुम्हारा सही हुआ। ओके, एक मिनट में किसका पढ़ रहा था। प्लांटेशन, रोशनी का, ठीक है। प्रज्ञा का भी ठीक है, ठीक है। हालांकि पॉइंट तुम निकालोगे तो 15-20 पॉइंट निकल आएंगे, लेकिन तुम लोग पता नहीं 5 में भी बड़ा वो कर रहे हो, हेजिटेशन टाइप का। अगम्या, ठीक है। कंटेनर डोंट थ्रो, ठीक है, गुड। मोटर व्हीकल्स में पर्सनल लिख दो, ठीक है, तो ज्यादा और अच्छा रहेगा। पब्लिक ही लेना चाहिए। अवनीश, एक मिनट, अवनीश का पढ़ लो पहले मैं, फिर सुमित का पढ़ूंगा। वेजिटेशन, ठीक है अवनीश। फिल्टर्ड वाटर पीने से, ये बताओ फिल्टर पानी पीने से इन्वायरमेंट को कैसे फायदा होगा। ये तो तुम्हारा फायदे वाली बात हो गई। ठीक है कोई बात नहीं। सुमित राज, डिक्रीज, हाँ शाबाश सुमित, ठीक है, गुड। वही तो हम कह रहे हैं, इन्वायरमेंट में तुम्हारा फिल्टर पानी पीने से इन्वायरमेंट को क्या फायदा। जो तुम्हारी बॉडी से पानी निकलेगा वो तो खराब ही निकलेगा, चाहे आप नहा के निकालो चाहे कैसे भी। तो आपने फिल्टर पानी पिया, ऐसे इन्वायरमेंट को कोई फायदा नहीं है। फराज ने 4 पॉइंट्स और लिखे। हाँ निहारिका, रिसाइकल वॉट, किसको रिसाइकल करेंगे, नाम लिखो। बाकी 4 सही है। ठीक है, फराज का भी सही है।
स्नेहा, अरे सॉरी, स्नेहा का तो मैंने देखा ही नहीं, एक मिनट। महेश, युवराज, अगम्य, युवराज, स्नेहा। अरे स्नेहा, तुमने तो एक ही पॉइंट लिखा खाली, ये आगे भी लिखा है। एक बार और भेज दो स्नेहा, कॉपी पेस्ट करके। एक्चुअली मुझे मिल नहीं रहा। हाँ ठीक है निहारिका, अब आपका आंसर सही है। गुड। सुमित रिसाइकल द प्रोडक्ट से, हाँ ठीक है, अब सही है। कंगना, आपका देखा सही है, आपका देखा था, बोलना भूल गया, आपका सही है। हाँ ठीक है, आया तो स्नेहा। मिनिमाइज यूज ऑफ प्रॉपर गार्बेज डंपिंग, स्विचिंग टू इलेक्ट्रिसिटी, अवॉइडिंग, कितना पॉइंट लिख दिया भाई। रिसाइकलिंग वेस्ट, सही है, सारे सही है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की जरूरत है। अच्छा, एक और बच्चे ने आंसर भेजा है। तरनजोत ना, कंट्रोल ओवर यूज, ऑटोमोबाइल ठीक है, प्लास्टिक बैग, गार्बेज, ट्री, एफोरेस्टेशन। चौथा और पांचवा पॉइंट तेरा सेम है, लेकिन फिर भी ठीक है, सही है। तो बच्चों, बहुत से पॉइंट्स हो सकते हैं, बहुत से पॉइंट्स हो सकते हैं। सीवेज वाटर को ट्रीट करना, अपने अगल बगल के पॉन्ड्स वगैरह जो भी हैं उनको कंजर्व करना, बचाना, एफॉरेस्टेशन, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना, पर्सनल व्हीकल, अगर आप नजदीक जा रहे हैं तो आप वॉक करके ही जाइए, ठीक है, ये भी एक चीज हो सकती है। आप लोग ऐसी चीजों का यूज कीजिए जिसमें एनिमल कंजप्शन कम से कम हो। जैसे आप लोग लेदर वेदर का चीज पहनते हैं, तो लेदर का चीज पहनने से लेदर इंडस्ट्री किससे बनती है? जानवरों के हिस्से बन रही हैं। आप नॉनवेज में भी वो प्रोडक्ट्स खाइए जो प्रोडक्ट्स आपके खाने के लिए, जैसे चिकन है, तो चिकन का प्रोडक्शन ही आपके खाने के लिए किया जा रहा है, तो आप वो खा सकते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स मत खाइए जो जिसके वजह से मतलब उसका पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। पानी जो भी आप पीजिए, कोशिश कीजिए कि पानी को सॉइल में ही ज्यादा से ज्यादा डिकम्पोज किया जाए, क्योंकि सॉइल में जाने के बाद पानी ग्राउंड वाटर को रिफिल करता है। सर, ह्यूमंस लेदर से क्लॉथ बन सकता है। हाँ सुमित, तेरे पे ही ट्राई होगा, ह्यूमन लेदर से क्लॉथ बनाना है इसको, वो भी सही है इसका, किसी के भी लेदर से बन सकता है। इसका आइडिया तो देखो भाई, कौन सा दोस्त मिल गया तुझे। ठीक है बच्चों, तो आज का कंटेंट यहीं तक है, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये मैं आप लोगों को चाहता हूं कि आप आज करके मुझे भेजें व्हाट्सएप पे, ठीक है। आई विल वेट फॉर योर कंटेंट। सो फॉर टुडे आई थिंक दिस इज गुड, दिस इज, हाँ ग्रुप चैट में नहीं, आप पर्सनली भेज देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इतना लंबा लंबा फिर सभी टीचर्स परेशान होते हैं। पर्सनली मुझे भेज दीजिएगा, आई विल सी, एंड कभी भेज दो, इसके बाद मैं फ्री हूँ, लेकिन आज ही भेजना, ठीक है। मतलब ये नहीं कि अब रात में 2 बजे, ठीक है। हाँ, आज मुझे होमवर्क चाहिए सभी बच्चों का, ये देख लीजिएगा, ठीक है। एक बच्चे ने क्या क्वेश्चन पूछा, एम्बियंट, एम्बियंट कंडीशन मतलब फेवरेबल कंडीशन, जो सुविधाजनक हो। हाँ, गुड नाइट बच्चों, अच्छे से रहिए, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए बच्चों। अगर कोरोना मतलब वैक्सीन का टाइम हो गया है आप लोगों का, तो लगवा लीजिए, ठीक है, बिल्कुल लगवा लीजिए, घबराइए मत, और अपना स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि छपरा में बीमारी बहुत ज्यादा जोरों से वो कर रही है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस